क्या बांग्लादेश अब हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा? देखिए, सवाल गुस्से से नहीं पूछ रहा हूं। यह सवाल किसी पॉलिटिकल मकसद से नहीं पूछ रहा हूं। यह सवाल पिछले 12 दिनों में बांग्लादेश के सरजमीन पर गिरी 3 लाशों से पूछ रहा हूं। पिछले 12 दिनों में बांग्लादेश में 3 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। तीनों घटनाएं अपने अपने तरीके से डराती हैं। इसलिए नहीं डराती हैं कि उसमें हिंसा हुई है या लोगों की मौत हुई है। इसलिए डराती हैं क्योंकि उसमें कानून कम और बेखौफी ज्यादा दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे मारने वालों को भरोसा है कि अब वो मार देंगे तो उन्हें कुछ होगा नहीं और मारते वक्त कोई रोकेगा नहीं। और यहीं से बांग्लादेश डराने लगता है कि वो बांग्लादेश जिसके लिए हिंदुस्तान ने इतनी सारी कुर्बानियां दी थी, जिसे पाकिस्तान से अलग करवाया था, क्या वो भी पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है? जैसे पाकिस्तान में हिंदू सेफ नहीं है, वैसे क्या बांग्लादेश में भी नहीं है? और क्या आने वाले समय में बांग्लादेश से भी हिंदुओं का बड़ी संख्या में पलायन होगा? क्योंकि ऐसे ही होता है, पहले डराया जाता है, फिर डर पैदा कर दिया जाता है, फिर हर चीज में डर होता है और फिर धीरे धीरे लोग खिसक जाते हैं। आज पाकिस्तान में हिंदू की आबादी 2% बची। क्या बांग्लादेश में भी यही होने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ताजा मामला जो है वो बांग्लादेश में मेमन सिंह जिले का है, जहां एक कपड़ा फैक्ट्री में रोज की तरह काम चल रहा था। कोई प्रदर्शन नहीं, कोई तनाव नहीं। 42 साल का बजेंद्र वहां सिक्योरिटी गार्ड था, ड्यूटी कर रहा था। वही वर्दी, वही दिनचर्या। उसी के साथ एक तैनात था नुमान मीर। दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। अचानक से नुमान उठा, सरकारी शॉटगन उठाई और गोली मारी। गोली बजेंद्र की जांग में लगी। थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार किया है, केस दर्ज हुआ है। लेकिन सवाल यहां गिरफ्तारी का नहीं है। सवाल यह कि कामकाजी जगह के भीतर हथियार और जिम्मेदार के साथ खड़े इंसान के साथ इतनी आसानी से जान चली गई। कुछ दिन पहले राजबाड़ी जिले में भी 29 साल के अमृत मंडल की हत्या हुई थी। इस बार गोली नहीं थी, भीड़ थी। आरोप था जबरन वसूली का। हो सकता है आरोप सही हो, गलत हो, लेकिन आमतौर पर यह फैसले अदालत करती है, भीड़ नहीं करती। और फिर भीड़ ने फैसला सुनाया, सजा हुई, मौके पर जान ले ली गई। यहां भी वही सवाल, अगर अपराध था तो गिरफ्तारी होती। और ये बैक टू बैक वहां पर हिंदूज के साथ सडनली कैसे होने लगा? इससे पहले ढाका के पास दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी। यह घटना सिर्फ हत्या नहीं थी, सार्वजनिक तमाशा थी। उसे पीटा गया था, घसीटा गया था, पेड़ से लटकाया गया था, जलाया गया था। आरोप ईश निंदा का लगा था। फिर जांच में सामने आया कि जिस सोशल मीडिया के आधार पर भीड़ भड़की थी, उसका तो कोई सबूत ही नहीं है। यानी जिस आरोप पर एक इंसान को मारा गया वो आरोप साबित नहीं। तब यह सवाल गहरा हुआ था कि अगर अपराध नहीं था तो फिर सजा किसने दी, क्यों दी? अगर सजा भीड़ ने दी तो क्या वो निश्चिंत थी? इन 3 घटनाओं को अलग अलग कह देना आसान है। कोई कहेगा कि पर्सनल मैटर हो सकता है, कोई कहेगा आपराधिक मामला था, कोई कहेगा राजनीतिक उबाल। लेकिन कम समय में एक ही समुदाय के लोग मारे जाएं तो ये केवल संयोग नहीं रहता, ये संकेत बन जाता है। इन घटनाओं के पीछे एक समान माहौल दिखाई देता है। पहले अफवाह फैलती है, फिर आरोप लगता है, फिर गुस्सा, और फिर कानून पीछे हटता है, भीड़ या व्यक्ति सामने आती है। और यही वो मोड़ होता है जहां समाज फिसलना शुरू करता है। क्योंकि लोग ये जब मानते हैं कि आरोप ही सजा है, तब कोई सुरक्षित नहीं रहता। वैसे पहली बार नहीं है, पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में हिंदू बस्तियों पर हमले हुए हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है, घर दुकानें जलाई गई हैं। कई बार सुरक्षा बल मौजूद रहे लेकिन हिंसा नहीं रुकी। हर बार कहा गया कि ये अलग थलग घटना है। लेकिन इतिहास बताता है कि जब ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं तो वो अलग थलग नहीं होती, वो दिशा दिखाने लगती। जनसंख्या अचानक नहीं घटती है, समुदाय अचानक नहीं गायब होते हैं। पहले डर पैदा होता है, फिर असुरक्षा रोजमर्रा की जिंदगी में आती है और फिर लोग पलायन कर जाते हैं। एक दिन पीछे मुड़कर देखा आता है तो पता चलता है कि जो कभी सामान्य था वो दुर्लभ हो गया। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हिंदू सिख आबादी एक दिन में नहीं घटी, डर के साथ सालों में घटी। इसीलिए बांग्लादेश को लेकर आज सवाल उठ रहा है। सवाल इसी डर से। सवाल ये नहीं कि घटना के बाद क्या कार्रवाई हुई, सवाल ये कि घटना से पहले उस माहौल को बनने क्यों दिया गया जिसमें किसी को यह भरोसा हो जाए कि वो किसी इंसान की जान ले सकता है और समाज देखेगा। आज सवाल ये नहीं कौन मरा, सवाल ये है कि कौन सुरक्षित है। और अगर इस सवाल का जवाब साफ नहीं है तो ये मान लेना चाहिए कि समस्या एक समुदाय की नहीं है, समस्या उस समाज की है जहां इंसान की जान धीरे धीरे सस्ती होती जा रही है। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश में हिंदुओं की जान सस्ती हो गई है, वो असुरक्षित है? सवाल बड़ा है, सोचिएगा जरूर।